पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पर रजामंद। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस भारत दुबई में खेलेगा। क्या कहते हैं, जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई जीत नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक तरह से कुछ नहीं मिला, ये खाली एक लॉलीपॉप है, क्योंकि पाकिस्तान 2-3 चीजें मांग रहा था। कहते हैं कि हम अपना फाइनल अगर पहुंचते हैं तो दुबई में खेलेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान 2026 में फाइनल में पहुंचता है वो भारत में खेलेगा। तो ये बताइएगा, आपको लगता है वाकईतन, और उसके ऊपर ये भी रिपोर्ट हुआ कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है कि वो भारत में नहीं जाकर खेलेगा तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि इतना आसान है पाकिस्तान के खिलाफ, या फिर पाकिस्तान इंडिया कुछ ज़्यादा दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है? रिटर्न में पहले पाकिस्तान ने मांगा कि भारत बताए वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। दूसरा, पाकिस्तान रिटर्न में गारंटी मांग रहा था कि आइंदा पाकिस्तान को कोई प्रेशराइज नहीं करेगा जब वर्ल्ड कप 2026 की बात आएगी, तो वो भी रिटर्न में नहीं मिला। तीसरी बात, अगर फाइनल पाकिस्तान ने फिर जाके इंडिया खेलना है तो फिर मसला कहां पे है? लाइक हम अपना चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल अगर क्वालिफाई करते हैं और भारत भी करता है तो फिर हम दुबई खेलने जाएंगे, जबकि वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल हम भारत में जाकर खेलेंगे। तो ये बराबरी में कैसे हुआ? देखिए भाई, गुड न्यूज है। और अभी थोड़ी देर पहले जरे से बात हुई है दुबई में, जिन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया चैंपियंस ट्रॉफी को, और अपडेट्स ये आ रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की तारीखों का ऐलान कर दिया है। और अब से कुछ देर में आईसीसी ऑफिशियल एक प्रेस रिलीज जारी करने जा रहा है, जिसपे आईसीसी आपको चैंपियंस ट्रॉफी की तमाम तर डिटेल्स बताने जा रहा है, जो अभी हम आपको आगे जाके बताएंगे। लॉलीपॉप समझते हैं? लॉलीपॉप जो कोजेक खाता था, टीवी पे आती थी लॉलीपॉप, ये वो लॉलीपॉप दे रहा है आईसीसी पीसीबी को। क्या आप इस चीज पे मान जाए, इन राइटिंग कुछ ना ले और एक आईसीसी इवेंट हम आपको और दे देते, फायदा कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर लेना तो एशिया कप ले ले, अगले साल है ना एशिया कप। अब आप बोलेंगे जी वो तो अपना एशियन क्रिकेट काउंसिल का होता है, लेकिन बिग बॉस तो आईसीसी ही होता है ना। हाँ, एशिया कप दे दे, हिम्मत है तो आपको लगता है कि इतना आसान है पाकिस्तान के खिलाफ, या फिर पाकिस्तान इंडिया कुछ ज़्यादा दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है? हाँ सब, इंडिया दबाव में तो ला रहा है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब ये साइन हो रहा था पाकिस्तान, उस टाइम इंडिया कहाँ था? हाँ। जय शाह साहब सेक्रेटरी थे, वो कहाँ थे मुझे आप बताएं। वो तो उस टाइम सेक्रेटरी थे ना, वो डिसीजन लेते जी हमने पाकिस्तान नहीं जाना। पाकिस्तान जब इवेंट होता है तो इंडिया जाता है पाकिस्तान, तो वहां भी हालात ऐसे थे, वहां भी दहशतगर्दी हर चीज होती है, मगर हम चले जाते हैं। मगर देखिए, मैं मतलब मैं फिर वही बात करूंगा, एग्जांपल ये क्या फाइनल होगा, सेमीफाइनल में नहीं जाना, फिर फाइनल में होगा, ये समझ लेके घुमा रहे हैं। यानी कि यहाँ तो आपका ख्याल है जय शाह घुमा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? हाँ बस, साहब नहीं, जय शाह क्या, आप जय शाह मुझे बताए ना, अब क्या करेगा मुझे बताए ना। वो बीसीसीआई से तो निकल के अब आईसीसी, देखिए अब उनका रोल चेंज हो गया। वो कहते हैं हमारे पास पैसा बहुत है ना, हमारी वजह से। आमिर नज़ीर साहब चले आप साहब, फिर मोहसिन नकवी साहब फिर ना डिसीजन ले लें, फिर क्या करना है। आप देखें हमारा कजाफी स्टेडियम भी तैयारी पे करा है, हर चीज हमारी, होटल भी तैयार है, ग्राउंड भी तैयार है, किट्टे भी बनने को। और अपडेट ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई और आईसीसी, ये 3 मेन खिलाड़ी हैं, इनके बीच मामला जो हैं वो तय पा चुके हैं। और ऑलमोस्ट ये वही मामला हुए हैं जो 29 नवंबर को हुए थे, जो पिछले हफ्ते हमने आपको अपडेट दी थी कि दोनों बोर्ड्स राजी हो चुके हैं। और उसके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान और भारत का मैच जो चैंपियंस ट्रॉफी का होना है, बल्कि भारत के जो चैंपियंस ट्रॉफी के जितने भी मैचेस हैं वो दुबई में खेले जाएंगे। और रेसिप्रोकल पाकिस्तान भी 2026 का वर्ल्ड कप का जो मैच है वो भारत जाकर नहीं खेलेगा। मगर इसमें बेसिकली 2 ट्विस्ट हैं, एक्चुअली में 3 ट्विस्ट हैं। उसमें आप कह सकते हैं अभी अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस पर ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं आया, ऑफिशियल मौक़िफ़ तो खैर किसी का भी अभी तक नहीं आया, बट 2-3 ट्विस्ट हैं। उसमें एक ट्विस्ट ये है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मांग थी कि भारत हमें लिख कर दे कि फिर 26 में हम पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, लाइक आईसीसी हम पर दबाव नहीं डालेगा कि हम भारत जाकर अपना मैच खेलें। क्या वो लिखा मिला? नंबर 2 कि पाकिस्तान भारत में जाकर कौन से मैच नहीं खेलेगा और कौन से मैच में पाकिस्तान को शायद भारत जाना पड़ जाए। और नंबर 3, पाकिस्तान को जो चेयरमैन पीसीबी कह रहे थे मोहसिन नकवी साहब की, विन विन सिचुएशन हमें मिलेगी, कुछ ना सरप्राइज हम देंगे। क्या सरप्राइज मिल रहा है इसके अंदर, जो रिपोर्टेडली अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल रहा है, वो क्या है? ये 3 बड़ी खास चीज़ें हैं। सबसे पहली मांग जो पाकिस्तान पिछले 10 बरस से कर रहा है, 10 बरस से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान 2014 से शुरू हुआ है, जब भारत पाकिस्तान का टूर करने से इनकार किया, जब भारत ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान आने से इनकार किया, और अब जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी आने से इनकार किया। पाकिस्तान पिछले 10 बरसों से एक चीज़ की मांग कर रहा है कि आप हमें बताइए कि हुकूमत
आपको जो भी कह रही है हमें रिटर्न में दिखाएं। वो रिटर्न वाला मामला तो खत्म हो गया और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक थी कि भारत के साथ रिटर्न एग्रीमेंट हो ताकि कल बीसीसीआई या आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो भी चेयरमैन होगा उसको तंग किया जाए या कोई प्रेशराइज किया जाए तो हम दिखा सकें या हम कानूनी कार्रवाई कर सकें कि रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है और इसलिए अब 2026 में पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। बट ये वर्बली गारंटी दी गई है और इसमें सिर्फ भारत की तरफ से नहीं है, आईसीसी की भी गारंटी है जो कि जय शाह साहब उसके सरबराह हैं और दीगर बोर्ड मेंबर्स की तरफ से भी है कि हम सब मौजूद हैं और हम मतलब इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं कि ये मामला तय पा चुके हैं। यानी सब ने कहा कि हमारे सामने ये मामला तय पा रहे हैं। बात है, लोग इन्वॉल्व हैं। आईसीसी जब तक इसको ऑफिशियल अनाउंस नहीं करेगा कि क्या स्टैंडिंग है, क्या इशू खत्म हुआ, किस बेसिस पे हुआ। एक तरफ पीसीबी का एक इनिशियल स्टैंड था कि वी विल टेक द इंजरी बट वी विल नॉट टेक द इंसल्ट। उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी बैक ट्रैक कर चुका था। लेकिन देखिए, मैं 30 नवंबर से आप लोगों को बता रहा था कि पीसीबी बाइकआउट नहीं करेगा। बहुत लोगों ने मुझे जज किया कि यार बाइकआउट नहीं कर रहा, ये कर रहा। अच्छा, इंडिया से भी पाकिस्तान से भी भाई नहीं कर सकते थे बाइकआउट। मैं आप लोग को बार बार बता रहा था, इसमें ना फॉरेन नेशनैलिटी और क्या कहते हैं अपनी जो आपकी क्रेडिबिलिटी होती है उसको जज करना शुरू कर देते हैं। नहीं, इमोशन से और नेशनलिज्म से बिल नहीं पे होते, बिल पे होते हैं रैशनल डिसीजन से। अब मैं जब ये रैशनल की बात करता था हमारे ही लोग हमारे पीछे पड़ जाते थे। लेकिन इवेंचुअली देख लो, मोहसिन नकवी भी रैशनल डिसीजन ही की तरफ जा रहे हैं। मैंने तो आपको बोला था जो भी मोहसिन नकवी डिसीजन लेंगे हम उनके साथ खड़े होंगे। हाँ, इस सब के चलते मैं एक बात जरूर समझता हूं कि हल तो देखे हाइब्रिड पे ही निकलना था और ये बात बच्चे को पता थी कि वो हम बिला वजह की बातें कर रहे हैं। इंडिया को निकाल दो, श्रीलंका को ला दो, साउथ अफ्रीका ले जाओ, पाकिस्तान को निकाल दो, श्रीलंका आ जाएगा। ये सारी बातें बेकार थी। हम सबको पता था इंडिया भी उस टूर्नामेंट में होगा, पाकिस्तान भी होगा, हाइब्रिड पे ही मसला सॉल्व होगा। लेकिन फिर आगे के फ्यूचर इवेंट्स किस तरह से शेप अप होंगे, सारा इंतजार ही उस चीज का था। अब स्पोर्ट्स तक विक्रांत गुप्ता उन्होंने खबर ब्रेक की है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाहिर सी बात है, एक पार्टी पीसीबी है, एक पार्टी बीसीसीआई है और पीसीबी की तरफ से तो सब टोटल खामोशी है। और सिर्फ आज से खामोशी नहीं है, पिछले 5 दिसंबर से पीसीबी में खामोशी है। पीसीबी किसी बात पे नहीं कंफर्म कर रहा कि हाँ जी हाँ उनके पास क्या कंफर्मेशन मिली है। सो पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल वेट टू सी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करे या आईसीसी जारी करे तो आपको पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू पता चल जाए। लेकिन इस पूरी जंग के अंदर जो मीडिया की जंग लड़ी गई, मेरे ख्याल से अगर वो एक स्टेटमेंट ना होती ना कि वी विल टेक द इंजरी बट वी विल